एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ब्रश कर चुकी हूँ और अभी उठी हूँ। आसमान तो अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद है आज सैटरडे। तो एक सेकेंड का सॉरी कि आपको ये सब देखना पड़ता है सुबह शाम। तो उसके बाद है आज सैटरडे। पता नहीं नीचे क्या बना होगा, जो भी बना होगा 11:30 बज चुके हैं, ख़त्म ही हो गया होगा। रोज़ की तरह खुद ही बनाना पड़ेगा। कल मैं रात में सोई थी 3:30 बजे, स्प्लिट्सविला देख रही थी मैं, जो फ्राइडे को एक एपिसोड आता है, आज भी आएगा। सो दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी उठी हूँ ना, जबकि मैंने आधा घंटा हो गया मुझे उठे हुए। मैंने स्क्रॉलिंग कर ली है, टाइम ख़राब कर चुकी हूँ मैं अपना सुबह का। तो अब नीचे जाती हूँ, देखती हूँ क्या बना हुआ है, क्या बनाना पड़ेगा। चाय बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर काम करते हैं। कल मैंने सारी वीडियोस भी एडिट करती थी, अब बस बची है जो कल बनाई थी ना, वो वाली वीडियो एडिट करना। मतलब कि अब से मैं ऐसे ही रूटीन चलाऊँगी अपना। पहले तो मैंने जितने भी वीडियोस एडिट करके अपलोड कर दिया, उनके थंबनेल्स वगैरह, टाइटल्स वगैरह एडिट कर दूँगी। अभी मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दी कि किसी तरह चल ही तो जाए भाई, इतनी पुरानी कौन देखेगा। तो मैंने पोस्ट तो कर दी जैसे तैसे, बट मैं उनके थंबनेल्स वगैरह अपडेट कर दूँगी और टाइटल्स वगैरह अच्छे से लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद अब से है ना हम ऐसे ही चलाएँगे कि जैसे कल का जो व्लॉग था वो आज एडिट करके आज शाम तक चला जाएगा। मतलब एक दिन बाद, जैसे कल थी 16, आज 17 को वो चला जाएगा। आज वाला कल 18 को चला जाएगा। तो अब मैं ऐसे ही रखूँगी, अब मैं लेट किया ही नहीं करूँगी। अब मैं इकट्ठे भी नहीं किया करूँगी। एक तो स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होती है, 5-5 व्लॉग पड़े रहते हैं। और उसके बाद और फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं भूल भी जाती हूँ एडिटिंग करना। और जब ऐसे पास वाली बात होती है ना कि कल ही बनाया था, तो मुझे पता होता है क्या क्या काटना है, क्या क्या ऐड करना है। वैसे मेरे व्लॉग में कुछ काटना नहीं होता, मैं जितना बोलती हूँ डाल देती हूँ। बट फिर भी है ना, ईजी रहता है कि एक ही दिन पहले बनाया, फ्रेश है, सब याद भी है मैंने क्या करना है, कौन सी क्लिप पहले लगेगी, कौन सी बाद में, वो सब याद रहता है। तो अब ईजी रहेगा, स्टोरेज भी सही रहेगी फिर, और एडिटिंग में भी आसान रहेगा। बट अब एक ही दिन का ऐसे रखा करूँगी, 17 वाला 18 को, 18 वाला 19 को चला जाया करेगा, ठीक है। बाय। चलो मैं नीचे जाती हूँ, ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। गाइस आई एम मेकिंग आलू के पराठे। बट मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं इसके पराठे बेल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं मूली गोभी के बेल लेती हूँ। आलू थोड़ा सा ऐसे होता है ना, ड्राई नहीं होता ये, तो पानी होता है इसमें। आओ गरम है, मैश करते करते हाथ जलता है मेरा। चलो लेट्स सी क्या होता है, मैं देखती हूँ बेल पाती हूँ कि नहीं। मैंने इसमें धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, और प्याज मुझे नहीं मिला क्योंकि प्याज के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से लेके आना पड़ेगा, तो नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, नमक, मिर्ची, मसाले तो है ही नहीं यहाँ पे, गरम मसाला, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। चाट मसाला भी ज़्यादा तो है ही नहीं। चलो बहुत है। गाइस मैंने इसको पूरा मैश कर लिया है, बट मुझे लग रहा है बिना प्याज के आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। बट फिर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जाएंगे नहीं ऊपर। मुझसे बिल तो अच्छे से गए थे आलू के पराठे, बट जल गया एक। मैं चाय बनाने लग गई, तो अब यहाँ बन रही है चाय। यहाँ पे मैं गैस बंद कर चुकी हूँ, बस ऐसे ही रखा हुआ है थोड़ा सा, और एक पराठा जल गया मेरा। शुड आई शो यू? सी, ओह मम्मा, इतना सारा, वो भी। चाय भी बनने वाली है, फिर
चलते हैं, देखते हैं कैसे खाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हटा दूँगी, बुरा लग रहा है यार। बस एक इसमें इलायची डालने लग गई, उतने में चल रहा है। Hi! So guys, my paratha and chai are looking so damn cute. थोड़ा सा एक जल गया है, वो हॉट लग रहा है बाकी क्यूट लग रहा है। सी गाइस, एंड मेरे पास थोड़ी सी चटनी है तो मैं उसके साथ खाऊंगी। Okay guys, so today is so special day of my life. मैं जब छोटी थी ना बचपन में, मतलब बचपन में ही छोटे होते हैं, बट मैं ज़्यादा छोटी नहीं थी। स्कूल टाइम, मतलब छोटी से लेके स्कूल टाइम तक मेरा एक दिन ऐसा नहीं गया 2018 तक जब मैंने डांस ना किया हो। मतलब डांस इज़ माई फर्स्ट एवर लव ऑफ माई लाइफ। बट स्कूल के बाद पता नहीं मैं वो करियर परस्यू नहीं कर पाई। वैसे करियर लायक तो मुझे आता भी नहीं था, आता है भी नहीं, बट एक अंदर से फीलिंग होती है ना, जब जो लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा काम सब लोग कर सकते हैं जिस टाइम जो हम वो करते हुए टाइम नहीं देखते, या पता नहीं चलता हमें, या हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी देर हो गई ये सब करते हुए। तो वो चीज़ है, मतलब ऐसा हॉबी टाइप। तो 2018 तक मेरा एक दिन नहीं गया था जब मैं डांस नहीं करती थी। बट उसके बाद पता नहीं क्यों धीरे धीरे छूटता गया। एंड आज से 2 साल पहले जो न्यू ईयर आया था 2023 वाला या 4 वाला, 2 साल पहले 4 ही हुआ ना या 3 पता नहीं। तो उस टाइम पे मैंने रिजोल्यूशन लिया था, और वो न्यू ईयर वाले दिन मैंने अकेले पूरी दिन रात में 12 बजे सुबह उठ के भी बहुत डांस किया था, बहुत ही। कि आज से मैं डेली 10 मिनट चाहे या 1 घंटा मैं अपना डांस ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है वो चीज़ें करके, ठीक है। तो उस दिन किया, तब से लेके मैंने 1-2 महीने तक ये फॉलो किया। फिर धीरे धीरे छूट गया। फिर जॉब चेंज कर रही थी मैं, तो जॉब ढूंढते टाइम 2 साल पहले भी मैं ऐसे ही थी, मतलब कोई काम नहीं होता मुझसे जॉब ढूंढते टाइम। एंड उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत शायद किया होगा कहीं शादी वादी में या कुछ भी, बट खुश हो के मैं दिल से आज इतना डांस किया। मुझे 1 घंटा हो गया डांस करते हुए। मैंने गेट बंद करके, लाइट बंद करके, फुल स्पीकर में आवाज़ चला, क्योंकि अब मेरा टॉप फ्लोर पे रूम है तो इतना डिस्टर्बेंस भी किसी को नहीं होता, नीचे तक कोई आवाज़ नहीं जाती। फुल स्पीकर में आवाज़ बजा के, गाने बजा के मैंने डांस किया। आधा घंटा 1 घंटा हो गया आई थिंक मुझे। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। काश मैं ये रोज़ करती बट मैं ट्राई करूँगी, मैं रोज़ करूँ, एटलीस्ट 10 मिनट ही करूँ, बट करूँ रोज़। गाइज़, मुझे अभी याद आया, मैंने परसों के व्लॉग में आपको बोला था नीचे जाते हुए यहाँ से, जब मैं गोलगप्पे खाने जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तब मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको एक बात और बतानी है, वो मैं आके बताऊँगी। तो वो बात ये थी कि मैंने ChatGPT से इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करा है सीखना। तो मैंने उस दिन परसों 2 या 3 वर्ड सीखे थे, बट कल मैंने कुछ भी नहीं किया उस वाली स्पोकन में। कल तो कुछ भी नहीं किया मैंने। आज मैं करूँगी दोबारा। तो डेली मैं आपको अपने वर्ड्स बताऊँगी जो मैंने सीखे, ठीक है। और देखते हैं मैं इंग्लिश बोलना कभी ज़िंदगी में सीख पाती हूँ कि नहीं, और ऐसे खुद से बिना इन्वायरमेंट के। जैसे जब सीखने जाते हैं कोचिंग वगैरह में, तब तो इन्वायरमेंट मिलता है और बोलने वाले लोग मिलते हैं, तो सीख भी जाता है इंसान। बट ऐसे खुद से अपने आप मुझे लगता नहीं मैं सीख पाऊँगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। सो उस दिन जो मैंने वर्ड सीखे थे वो 2 तो मुझे आते ही थे पहले से, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, उसका मुझे पता ही है। सो प्रोडक्टिव, जैसे yesterday was my productive day. I edited my vlogs, I did assignments, ठीक है। एंड अनप्रोडक्टिव जो मेरे जा ही रहे हैं दिन 15 दिन से, ठीक है। एंड मैंने एक सीखा ओवरवेल्म्ड इज़ सिमिलर टू ओवरलोडेड। जैसे आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद एडिटिंग, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है मुझ पे एडिटिंग, 4-4 5-5 लोग पड़े रहते हैं। एंड एक मैंने फेमिनिज़म सीखा था। मुझे ये वर्ड तो पता था, मतलब मीनिंग भी पता था, बट एग्जैक्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं था मुझे। लेकिन अब तो मैं भूल भी गई। फेमिनिज़म
uh, uh, a person who believes in equal rights, even it is a man or women. पहले मुझे लगता था फेमिनिज्म सिर्फ women से related है, but no, feminism is actually equal rights to any gender. मतलब any gender, कोई भी gender हो, nothing like कि सिर्फ फीमेल्स को ही इक्वल राइट मिलना चाहिए. नो, एनी जेंडर जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट्स इक्वालिटी टू बोथ, टू एनी जेंडर. ठीक है. और मैंने क्या सीखा था, बस अभी मैंने यही सीखा है. बट ये सब यूज़ कहाँ पे करना है वो सब भी देखूँगी मैं और भी सीखूँगी. तो आप भी मुझे नए नए वर्ड्स बताना जो आजकल चल रहे हैं और मुझे नहीं आते, और मैं उनको यूज़ कैसे कर सकती हूँ अपनी डेली लाइफ में. मुझे ऐसे कोई फैंसी नहीं सीखनी, बस ऐसे नॉर्मल सीखने. जैसे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश में कर पाऊँ, और मैं ऑफिस में बात कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश में कर पाऊँ. मुझे बस इतनी सीखनी है. ऐसे कोई फैंसी ऐसे हवाबाजी नहीं करनी मुझे इंग्लिश बोल के. बस मुझे आर्ग्यूमेंट करना आ जाए इंग्लिश में. सो बस इतनी सीखनी है मुझे. तो मैं रोज़ ट्राई करूँगी, आप लोग भी मेरी हेल्प करना, ठीक है. ओके गाइज़, मैं नहा चुकी थी. उसके बाद मैंने थोड़ा सा डांस भी किया, मैंने आपको बताया था. नाउ मैंने थोड़ी सी ChatGPT से फिर से बकवास करी है. ओके, लेट्स टॉक इन इंग्लिश. सो भाई मेरा व्लॉग तो बहुत छोटा बनेगा अगर मैं ऐसे करने लग गई तो. लेट्स टॉक इन इंग्लिश. आफ्टर टू बाथ I did some dance, and now I talked about ChatGPT. As I told you, I am learning English. So I talked to ChatGPT for my day 2 words. So he gave me today's words, that is routine, commute, grocery, chores, and appointment. So with the earlier he was giving too much hard words, but I told him that I only want to learn basic English, to only communicate on a regular basis in English. So he gave me this much easy words. For now I only want these much easy words for now. गाइस मुझे लग रहा है सीखते सीखते और ख़राब हो रही है. पहले मेरी इतनी ख़राब तो नहीं थी. सो फॉर रूटीन आई मेड सेंटेंसेज. सो फॉर रूटीन वी यूज्ड ऑन अ डेली routine word we will used to the task which we do on a daily basis, like in a routine. Like I wake up at 11 a.m. today, and I have to make breakfast, and then I had breakfast. So these are my daily routines. So this is my routine only. So we can use the word routine like that my daily routine is to wake up at 11, then make breakfast, then okay, let's move on to commute word we can use where we can use to travel regularly or repeatedly. मतलब if we are going to office, so we can use we are commuting to office from my PG on a daily basis, or not in a daily basis. We can now if we are not commuting on a daily basis, but maybe we have a hybrid mode, so we only have to go 2 or 3 times in a week. So also we can use commute word there also, that I have to commute daily. I'm commuting to office. I used to commute when I have job. Okay. Groceries, grocery items. I refill my grocery on a weekly basis from a grocery stores. We can use this word as well. Chores is like household chores, like cleaning, and I do household chores daily. Then I do office chores. Chores थोड़ा अजीब है, but yeah, ये हिंदी वाला चोर नहीं है. तो then next word is appointment. Appointment is when we have scheduled meetings or appointment with someone, or to a dentist, जैसे कि I am scheduling meetings with HR daily. I am giving interviews, so we can use that word, that I have an appointment with the HR, or I have an appointment with doctor, dentist, blah, blah, blah. So these are the words for today. It's 5 words, and now I am going downwards to make tea, and
that my friend who wants to learn graphics from me, she is coming to my room after we made tea. मतलब हम दोनों चाय बना के ऊपर आ रहे हैं, ये हिंदी है इसकी, समझ नहीं आ रही हो तो then I will teach her and then we'll get back to this. Okay, bye. मुझे लग रहा है पहले मेरी अच्छी थी. अर्लियर आई यूज़ टू नो टू मेक सेंटेंसेस. पहले मुझे लगता था कि आई एम मिसिंग द वोकेबलरीज, आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक, बट आई न्यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस. नाउ आई थिंक आई हैव वोकेबलरी बट आई डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस. So this is so difficult. सीखते सीखते I am thinking my English is getting worse day by day. Earlier it was good and now सीखते सीखते it is getting worse. Anyways, पॉज करो. हाँ. वाओ, ठीक है. I'm going back. Now you have to also change your background color. So this, how will I select that? First unlock that. कर दिया मैंने. Background unlock कर दिया. And you have to lock the upper layer, the pattern ब्लेंड layer. को लॉक करती हूँ ना. हाँ. So guys, I'm free now and मैंने आज ऐसे manage करा to take one clip while I was teaching her. So I have taken one clip. I will attach and almost नहीं, more than 3 hours today I have given to her to teach her graphic designing and I am so tired. आज बहुत ज़्यादा कर लिया I think. Anyways, I'm happy because today my day was so productive. I did teach someone, even I learned something from ChatGPT, as I told you earlier that I was learning English from ChatGPT, and now I will continue after a while because I will take 5-minute break, tea break, and yeah, it was good actually, but I was so overwhelmed. अब मैं नया वर्ड सीखा तो मैं वही बोलूँगी, बट अब आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं थक गई हूँ थोड़ी सी. बट येस, आई फील गुड टू टीच समवन, टू हेल्प समवन. या अरे मुझे कल का व्लॉग भी एडिट करना है यार. मैंने आपको बताया था 16 वाला 17 को, 17 वाला 18 को चले जाएगा आज से. येस, आई हैव टू एडिट व्लॉग. I'm so tired, guys. Good night. Not good night. I'll see you in next clip. Wow, यार. ये मतलब कहाँ से आई तुम में ये कला? श्योर. काश मुझे ये कला आती. कला बोल रही है, निकल यहाँ से. मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ. ओके गाइज, इट्स 9:30 अब, और 5 बजे से 8 या 8:30 तक मैंने उसको सिखाया था. एंड उसके बाद जब वो चली गई तो मुझे समझ नहीं आया था मैं ऊपर क्या करूँ. तो मैं नीचे चली गई थी खाना चेक करने के लिए कि क्या बना है. तो गरम गरम देख के मेरा खाने का मन कर गया तो मैं नीचे ही खाना खाने लग गई. और वहाँ पे मुझे फिर से वो मिल गई तो मैं उसके रूम में चली गई उसके बाद. एंड देन उसने मुझे मेहंदी लगाई. वो भी सीख रही है, फर्स्ट टाइम ही लगाई है उसने किसी और को, और उसने खुद को भी लगाई थी कल रात में. आज उसने मुझे लगाई. सो या, आई एम मेकिंग गुड फ्रेंड्स दिस ईयर. इट्स गुड, इट्स नाइस, आई लाइक इट. बट ठंड लग रही है और ये हाथ भी ऐसे गर्म नहीं हो रहा है. मेहंदी बहुत ठंडी होती है. और मैंने आज फिर इतना सारा खा लिया. सुबह भी मैंने इतना सारा खा लिया था कि पूरा दिन मेरा ऐसे ओवर निकला. और अभी भी मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा खा, जबकि मुझे 1.5 घंटा हो चुका है खाए हुए, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड. ओके गाइज, अब मैं देखूँगी इस प्लेस वाला. एंड या, गुड नाइट. हो सकता है अभी गुड नाइट ना हो, कुछ और भी बता दूँ, बट फिर भी गुड नाइट.